यह है शाका, जो पंचर की दुकान पर काम करता है। एक दिन शबनम की साइकिल पंचर हो जाती है और वह शाका की दुकान पर जाती है। क्योंकि शाका उससे प्यार करता है, इसलिए वह शबनम से बहुत प्यार से बात करता है और पंचर के पैसे भी नहीं लेता। इस बात से शबनम शाका से इम्प्रेस हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में इतनी दोस्ती हो जाती है कि कभी खेतों में घूमते हैं तो कभी होटल में खाना खाने जाते हैं। दोनों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। तभी एक दिन पप्पू की एंट्री होती है, जो बहुत ही अमीर होता है। वह शबनम के माँ बाप शीला और शकील से मिलता है और शबनम का हाथ मांगता है। शबनम की माँ लालच में आकर हाँ कर देती है, लेकिन जब शबनम को यह बात पता चलती है तो वह पप्पू से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मुझे शाका पसंद है। जिस पर पप्पू कहता है, तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी, वह तुम्हारे लायक नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। शीला शकील से कहती है, अगर शबनम की शादी पप्पू से करनी है तो शाका को सबक सिखाना होगा। इस पर शकील कुछ गुंडों को लेकर जाता है और शाका को बुरी तरह पीटता है। मारने के बाद वह कहता है, अगर तुम मेरी बेटी के पास नजर आए तो तेरी खैर नहीं। शाका मार खाने के बाद शबनम से मिलता है तो उसे पता चलता है कि यह सब पप्पू के रिश्ता मांगने की वजह से हुआ है। शबनम कहती है, शाका, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मेरी शादी पप्पू से हो जाएगी। शाका कहता है, मैं पप्पू से जाकर बात करता हूँ, शायद वह मान जाए। शाका पप्पू के पास जाता है और कहता है, शबनम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप शबनम को भूल जाइए। इस पर पप्पू कहता है, मैं भी शबनम से प्यार करता हूँ तो उसे भूल जा, देख यहाँ वह बहुत खुश रहेगी, तू उसके लायक नहीं है। तेरे साथ शादी करके वह पंचर की दुकान पर बैठेगी और मेरे साथ यहाँ राज करेगी। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो शबनम को भूल जा। अब सवाल ये है, क्या शाका शबनम को भूल जाएगा या नहीं। दुबई पहुंचने के बाद शाका सबसे पहले जगह जगह नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। वह हर जगह जाता है, लेकिन हर कोई उससे यही पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई डिग्री वगैरह है। और शाका तो गांव का अनपढ़, जाहिल और आवारा होता है, इसलिए उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और शाका अब तक नौकरी के बिना ही होता है। तभी एक दिन उदास होकर शाका शबनम को फोन करता है और कहता है, शबनम, यहाँ मुझे 2 महीने से कोई भी नौकरी नहीं मिली। इस पर शबनम कहती है, शाका, तुम अपनी पंचर की दुकान क्यों नहीं खोल लेते। ये सुनकर शाका फोन रख देता है और तुरंत पंचर की दुकान पर काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे शाका बहुत पैसे कमाने लगता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी दुकान को थोड़ा सजवाता है और उसे वर्कशॉप में बदल देता है। अब शाका अच्छा पैसा कमाने लगता है। 6 महीने गुजर जाते हैं और शाका को शबनम से बात किए हुए भी 6 महीने हो चुके होते हैं, क्योंकि उसका फोन कहीं गिर गया होता है और उसे किसी का नंबर भी याद नहीं होता। शाका सोचता है, अब गाँव तभी जाऊंगा जब सफल हो जाऊंगा। वो दिन रात मेहनत करता है और कब 6 महीने और गुजर गए उसे पता ही नहीं चलता। अब तक शाका गांव नहीं गया होता। दूसरी तरफ बशेरा शीदालाल से कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो शाका अब वापस आएगा। इस पर शीदालालू कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, अब तो 8 महीने हो गए हैं, शाका न तो आया और न ही कोई फोन किया। शीदालाल जबरदस्ती शबनम की शादी बशीरालाल से करवा देता है। शादी के बाद बशीरालाल तो बहुत खुश होता है, लेकिन शबनम अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। पर शादी हो चुकी होती है, इसलिए वो अपना दर्द भूलकर बशीरालाल के साथ रहने लगती है। उधर जब 1 साल बाद शाका गांव लौटता है तो वह बहुत अमीर आदमी बन चुका होता है। वह शीदालाल से पूछता है, शबनम कहाँ है, देखो मैं अमीर बनकर लौट आया हूँ। इस पर शीदालाल कह रहे, शाका, मैंने तुम्हारा 6 महीने तक इंतजार किया था, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला, इसलिए शबनम की शादी बशीरालाल से करवा दी। ये सुनकर शाका के होश उड़ जाते हैं। फिर गुस्से में कहता है, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ धोखा हुआ है, और वह वहां से चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका अपना बदला लेगा या नहीं। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और